हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे जेंडर प्रेडिक्शन इंडिकेटर्स बताने वाली हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि आप यूज़ करके अपने होने वाले बेबी के जेंडर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा पुराने ओल्ड वाइफ टेल्स हैं, पुरानी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं। ये सब मेरी प्रेगनेंसी में भी कहा गया है। खैर, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मुझे क्या सिम्टम्स थे, मैंने एक वीडियो के थ्रू शेयर किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस पे कि कुछ लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि आप तो पूरा उल्टा ही बता रहे हो। मैं उल्टा नहीं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे थे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो मुझे हुआ वही चीज़ होनी चाहिए सबको। ऐसा नहीं था। जो मेरी प्रेगनेंसी में था और जो लोग बोल रहे थे वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने कुछ और उसमें अलग से नहीं ऐड किया है। तो खैर, अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में या फिर उस वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल चीकूज़ वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जेंडर प्रेडिक्टर्स और उस पे क्या-क्या मिथ्स हैं, उस वो सच हैं कि गलत हैं, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो आपको समय-समय पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये है बेबी का हार्ट रेट, फेटल हार्ट रेट या फिर फर्स्ट फेटल हार्ट रेट जो बच्चे की आती है, क्योंकि आपसे सब लोग पूछेंगे कि पहली हार्ट रेट कितनी आई है। मुझसे भी पूछा था कि बेबी की पहली हार्ट रेट कितनी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी बेबी की पहली एफएचआर 140 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगर 140 से कम है तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। मेरे केस में क्या था वो आप वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, तो हो सकता है आपने बेबी गर्ल कंसीव किया हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस नहीं है या फिर बहुत कम है, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि ऐसा कहते हैं कि जब अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो वो होने वाली माँ की ब्यूटी को छीन लेती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं और स्कार्स आ जाते हैं, किसी किसी को तो झाई भी आ जाती है। और अगर आपकी स्किन ग्लोइंग है तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। लेकिन अगर आपको सॉल्टी, स्पाइसी, चटपटा खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आपकी जो पेट पे लाइन है, लीनिया निग्रा जिसको कहते हैं, प्रेगनेंसी लाइन भी कहते हैं, वो नीचे से एकदम ऊपर तक जा रही है और डार्क है, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। लेकिन अगर वो शॉर्ट है, तो यानी कि प्यूबिक बोन से आपकी नाभि तक है, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 है आपका, पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर आप जो होने वाली माँ है उनका उनकी एज प्लस मंथ ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि किस मंथ में उन्होंने कॉन्सीव किया है, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे और वो ऑड आ रहा है तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगर वो इवन आ रहा है तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। ऑड और इवन मैं आपको बस 1 मिनट में समझा देती हूँ। अगर जैसे कि आपकी एज 28 है और आपने फेब्रुअरी मंथ यानी कि सेकेंड मंथ में कंसीव किया है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो 30 आएगा। 30 एक इवन नंबर है, यानी कि आपने बॉय कंसीव किया है। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो 28 है और आपने जनवरी मंथ में कंसीव किया है, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 29 आएगा, जो कि ऑड नंबर है, यानी कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट ये है मूड,
या फिर इमोशंस कह लीजिए। अगर मदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूडी हो रही है, इसका मतलब बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगर वो बहुत हैप्पी है तो इसका मतलब कि उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया है। अब एक और चीज़ कहते हैं पॉइंट नंबर 8 जिसको आप मान सकते हैं कि अगर होने वाले फादर का जो वेट है वो गेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगर होने वाले पापा का जो वेट है वो एज इट इज़ है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ज़्यादा घटा नहीं है, मेंटेन है, तो इसका मतलब आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 है आपका को आप जब अपना पेट देखेंगे तो आपको अपना पेट ऊपर की ओर से ज़्यादा लगेगा, यानी कि बहुत ऊपर की साइड से होगा अगर आपने गर्ल कंसीव किया है। लेकिन अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका पेट नीचे की तरफ होगा जिसको कि कैरिंग लो बोलते हैं। तो ये है आपका अगला पॉइंट। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 10 की। तो पॉइंट नंबर 10 है आपका कि आपको जो सोने का मन करेगा वो राइट साइड करेगा अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। लेकिन अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका लेफ्ट साइड सोने का मन करेगा। खैर ये तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया था। मुझे था जहाँ जैसे भी कंफर्टेबल फील हो वैसा सो जाए, पर ऐसा लोग कहते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको राइट साइड में ज़्यादा मूवमेंट फील हो रहा है इसका मतलब आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगर आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं इसलिए ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई ना बोले कि ऐसा आपने सब उल्टा सुल्टा बता दिया है, ऐसा नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो मैं आपको बताया, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो तो मैंने शेयर कर ही दिया है। उसके बाद कुछ लोग प्लेसेंटा पोजीशन पे भी करते हैं। इसमें थोड़ा मिक्स्ड है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा पोजीशन से बेबी बॉय होता है, कुछ लोग बोलते हैं पोस्टीरियर से बेबी बॉय होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं पोस्टीरियर से बेबी गर्ल होता है और एंटीरियर से बॉय होता है। खैर इसमें मेरी क्या प्लेसेंटा पोजीशन थी मेरे टाइम पे वो भी मैंने अपने वीडियो में शेयर करके रखा है, आपने ना देखा हो तो देख लीजिए। और प्लेसेंटा पोजीशन पे जेंडर प्रेडिक्ट करना, उसके बेसिस पे करना क्या कितना सही है, उसके पीछे कितनी साइंस है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को तो आप ज़रूर ही देखिए क्योंकि वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो मैंने पूरे 12 पॉइंट्स, आई थिंक मैंने ज़्यादा ही पॉइंट्स आपके साथ कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ रहेगा तो आप मुझसे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो का ओनली पर्पस है कि मैं फ़न और क्यूरोसिटी पर्पस, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हर किसी को क्यूरोसिटी होती है कि वो अपने होने वाले बेबी के जेंडर को जाने। इसी चक्कर में वो लोग बहुत जगह सर्च करते हैं, ओल्ड वाइफ टेल सर्च करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है वो जाने बिना उस चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं और फिर लास्ट में अगर उल्टा होता है तो उनका दिल टूट जाता है। खैर इन ये जो जितने भी इंडिकेटर्स मैंने इस पूरी वीडियो में बताए हैं उनके पीछे क्या साइंस है उसका इंडिविजुअल करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल चीकूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।